जय श्री राम जी दोस्तों। कल मैंने सुंदरकांड का श्लोक पढ़ा है, अर्थ के साथ मैंने बताया है आपको कल वाले वीडियो में। और मैंने यहाँ पे 9 चौपाइयों को पढ़ा है और इसका भी अर्थ बताया है। आज हम पढ़ेंगे, यहाँ से पहले दोहा से शुरू करेंगे और यहाँ तक दूसरे दोहा तक पढ़ेंगे और इसका अर्थ भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हनुमान तहि पर साकर, पुनि तहि कीन्ह प्रणाम। राम काजु कीन्हे, बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जात पवन सुत देवन देखा, जानै कह बल बुद्धि विसेखा। सुरसा नाम अहिन कै माता, पठै न्याय कही तेहि बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करि फिर मैं आवऊँ, सीता कै सुधि प्रभु ही सुनावऊँ। तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कब नेहु जतन दे नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहु हनुमाना। जो जन भरि तेहि बदन उपसारा, कपि तनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख तेहि ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मांगा बिदा ताहि सिरुनावा। मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मर्म तोर मैं पावा। राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। सिया राम। अब हम इसका अर्थ पढ़ेंगे। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नाम सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और माता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, मुझे खा न ले। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत ही बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैं तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, उसने जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले और हम आगे का देखेंगे कल। तो जय श्री राम जी दोस्तों।